इसका सबसे निचला शहर में देखेंगे तो टुलूज मिलेगा, सबसे निचला शहर में देखिए क्या मिलेगा, टुलूज। टुलूज यहाँ हवाई जहाज बनते हैं, टुलूज में क्या बनेगा, हवाई जहाज। टुलूज में क्या बनते हैं, हवाई जहाज। तो यहाँ इसका टुलूज शहर हवाई जहाज वायुयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। और वायुयान की जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है एयरबस। क्या नाम है, एयरबस। एयरबस अब बहुत बड़े बड़े जहाज बनाती है कौन सी कंपनी, एयरबस। इसकी सबसे बड़ी जहाज का नाम है एयरबस A380। एयरबस A380 ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आता है, एयरबस A380। ये कई लेयर्ड के होते हैं, यहाँ 2 मंजिला होता है, 3 मंजिला। सबसे बड़ा जहाज कौन होता है, अब तक का सबसे बड़ा जहाज है एयरबस A380, इससे बड़ा कोनो जहाज नहीं है। अमीरात एयरलाइन इसका ज्यादा यूजर है। एमिरेट्स जो है ना, एयरबस को सबसे ज्यादा एमिरेट्स यूज करती है, एमिरेट्स एयरलाइन वो ज्यादा यूज करते हैं इसको। कंपनी का नाम एयरबस, कंपनी का नाम एयरबस। ये है आपका एयरबस, ये जहाज कंपनी होगी जी एयरबस। अभी जहाज का नाम क्या है, A380। A380 एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज है, सबसे बड़ी है। इसमें 2 तल्ला आदमी बैठता है, देखो एक इधर भी बैठता है, एक तल्ला नीचे बैठता है। और सबसे नीचे वाले में सामान रखा जाता है, कार्गो। कितने इंजन इसमें है, 4, 1 2 और 2 उधर, 3 4 इंजन का जहाज है एयरबस A380। इतना बड़ा है कि मतलब VIP व्यवस्था है, सबसे महंगा, ज्यादा जगह होने की वजह से अब ये क्या करेगा, VIP व्यवस्था ज्यादा रखेगा। तो इसने क्या किया है, अपने जहाज में एक से एक VIP व्यवस्था देके रखता है। यहाँ पर बेडरूम भी होता है इस जहाज में। देखिए नीचे में कार्गो है, नीचे में क्या होता है, कार्गो। कार्गो सामान को क्या करता है, खुला में नहीं रखता है, पहले अपने एक कंटेनर में भर देता है, फिर इसको रख देता है। कंटेनर भर के क्या करता है, रख देता। तो ये हो गया कार्गो, कार्गो डिवीजन। ये तो इसका कॉकपिट हो गया, क्या हो गया, कॉकपिट। ये इनका पेंट्री हो गया, खाना पीने वाला सिस्टम यहाँ रखा रहेगा। और ये नॉर्मल लोगों के लिए है, ये वाला बीच वाला नॉर्मल। ऊपर में देखो बेडरूम वुडरूम सब रहता है, बिजनेस क्लास तो बेडरूम। तो ये शराब पीने वालों के लिए बार, नहाने धोने के लिए शावर, बेडरूम ये। और अगर आप इसके बिजनेस क्लास से अमेरिका से इंडिया आएंगे तो इसका बिजनेस क्लास का किराया यही आएगा, अमेरिका से इंडिया का 5 लाख। 14 घंटे की सफर लगेगी। और कितना, सोचो इस इंसान कितना पैसा कमाया होगा जो 14 घंटे के सफर के लिए कितना दे सकता है, 5 लाख दे सकता है। आपकी पूरी पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ के बीच की पढ़ाई पे 5 लाख, रहने खाने पे खर्चा होगा। फीस तो एकदम कम हो गया, तो आपका पूरा 5 लाख का खर्चा आने वाला है। एवरेज खर्च 6,000 रुपये आपका मंथली है कि नहीं, यानी 70-72 लाख रहने खाने का है। आप इसे सालाना समझ जाइए, 15-20 हजार एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 90,000 रुपया से 1 लाख आपका सालाना खर्च है। उसमें कभी बीमार पड़ गए, कभी एडमिशन लेना हुआ, कभी कुछ, कभी ये सब मिसिंग, 1 लाख रुपया आपका क्या है, खर्च है सालाना। 5 साल का खर्चा 14 घंटा में फूंक दिया। ये इतनी बड़ी होने की वजह से इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो हो गया यहाँ पे। ये तो नॉर्मल लोग हो गए, ऊपर में रख देगा बिजनेस क्लास का, और नीचे में कार्गो, जैसे जहाज कार्गो जो ले जाना है लेके जा सकते हैं, किसमें, कार्गो में। और ये तो रेडॉम है, इसमें रडार रखा होता है, इसमें रडार है, इसका खाना पीना जो रखना है खा सकते। घर नहीं बनाना पड़ेगा सर इसको, तो खुद कमाई है इस समय। जगह भी इसमें ज्यादा, इसमें क्या है, जगह ज्यादा। और ऐसे तो जहाजों में कैटेगरी होती है, जो सबसे सस्ता टिकट होता है उसके कहते हैं इकोनॉमी क्लास। कौन सा, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में बस आपको बैठने के लिए दे देता है, ठीक है। इकोनॉमी क्लास में क्या कर देगा, बैठने के लिए दे देगा। उसके ऊपर होता है प्रीमियम इकोनॉमी। प्रीमियम इकोनॉमी ये थोड़ा ठीक होता है, प्रीमियम इकोनॉमी। इसके ऊपर होता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास समझे, बिजनेस क्लास में भी लोग पैसा खूब देते थे। मतलब समझ कीजिए, जिस चीज के लिए इसका किराया, सपोज इसका किराया जिस टिकट के लिए 5,000 होगा ना, उसी फ्लाइट में इसका किराया 50,000 होगा। आप एयर इंडिया से दिल्ली से मुंबई जाएंगे, दिल्ली से मुंबई, तो आपके दिल्ली से जब मुंबई जाएंगे एयर इंडिया से, तो आपको इसका खर्चा रहेगा लगभग 10,000। कितना, 10,000। लेकिन उसी फ्लाइट में बैठेंगे बिजनेस क्लास में, तो इसका रहेगा 70,000। कितना रहेगा, 70,000। अब सोचिए, जिस चीज के लिए आप उसी टिकट में 70,000 दे रहे हैं, उसी जहाज में बैठा कोई व्यक्ति कितना दे रहा है, 10,000। और प्रीमियम इकोनॉमी में जाएंगे उसी में, तो आपको देना पड़ेगा 20,000। कितना देना पड़ेगा, 20,000। अब अंतर क्या है, तीनों को एयर इंडिया में खाना सबको देगा, इसमें बैठे रहेंगे खाना आपका रहेगा तो लकड़ी का चम्मच रहेगा, उससे खाइए।
इसमें आएंगे तो खाना थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा। और चम्मच के लिए ना रुमाल में चम्मच को कटलरी, स्टील स्टील का कटलरी से देगा इसमें। अब बिजनेस क्लास में बैठ जाइए, इसका बात ही अलग है ससुरा, बात ही अलग है इसका। इसमें बैठते तुमको घमंड आ जाएगा, जैसे घुसोगे तो किसी का नहीं पूछेगा। एक एयर होस्टेस वहां रहेगी, सबसे पहले आपको पूछेगी मुंह पूछने के लिए, ठंडा तौलिया दे या गर्म तौलिया दे। छोटा सा तौलिया रहता है, नहीं हो गए छोटा तौलिया, और तौलिया हाथ से नहीं उठा के, ट्रे में तौलिया को मोड़ के और एक चिमटा से सर उसे मुंह पूछ लीजिए। अब ठंडा से पूछना है कि गर्म तौलिया से मुंह पूछना है, देखिए उसका। उसके बाद सर जूस में क्या लेना चाहिए, बाकी आदमी सामान लेके परेशान है, हमारा सीट की इधर ही है। और ये सबको सबसे पहलवा रखता है, पहले 2-3 गो सीट रहता है बिना जूस या कुछ, पहले आपको जूस दे देगा, जूस पीते रहिए। टेक ऑफ से पहले आपको एक तो मेनू दे देगा, जैसे रेस्टोरेंट में कैसे क्या खाइएगा, खाना पीना भी उसमें जबरदस्त दे देता है। समझ में आएगी नहीं है क्या? बिजनेस क्लास का खाना, आपका खाना एगो रहेगा, उसमें इतना छोटा कंटेनर रहेगा, इधर दाल रहेगा, बीच में चावल रहेगा, एक साइड में नॉनवेज है तो नॉनवेज नहीं तो ये। इसमें इतना बड़ा पहले ट्रे लाएगा, कम से कम 10 वेराइटी का खाना पीना, वीआईपी व्यवस्था। उसके बाद जब सोने को होगा तो कहेंगे सर लेटेंगे, बटन दबा के उसको बेड बना देगा, एक्स्ट्रा तकिया, एक तो कंबल टाइप का। गाना सुनना है तो एयरफोन आपको ले नहीं जाना है, खुदे दे देगा। आगे एक टीवी, बाकी से डिस्टर्ब ना हो तो बीचवा में को पर्दा लगा देगा, लेकिन आप आगे बैठे रहेंगे तो यहाँ पर्दा लगा देगा, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है। सब पूरा व्यवस्था, बीच में पानी उनी चाहिए, जो चाहिए वहां पे। उतरने के लिए पहले सबको रोक दिया जाएगा, सर चाहिए, निकल गए आप पहले, बड़ी वो होता है व्यवस्था यहाँ पे, समझे। अब देखिए इसमें पैसा देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, धनाधन पैसा आता लगा। कंपनियों ने सोचा कम आदमी ले जाके ज्यादा पैसा कमाने लायक, तो 2 तरह की एयरलाइंस है, एक सस्ते में ज्यादा लोगों को ले जा रही है, एक महंगे में कम लोगों को ले जा रही है। तू देखेगी भाई कमे लोगों को ले जा, बिना मतलब का झमेला है, 20 गो आएगा तो 20 गो झमेला करेगा यहाँ पे। कहा कि जब बिजनेस क्लास दे रहा और कमाओ इससे, तो इसको कह दिया फर्स्ट क्लास, अमीर अमीर में लड़ा दिया। पहले बिजनेस क्लास में बैठे अमीर को फील होता था कि हम अमीर हैं, अब फर्स्ट क्लास कर दिया। अब उसी का किराया कहेगा 1.5 लाख लेंगे आपसे, कितना ले लेगा? 1.5 लाख ले लेगा। अब आपको वो केबिन दे देगा, क्या दे देगा? केबिन, दरवाजा बंद कर दीजिए, फर्स्ट क्लास। अपना फ्रिज दे देगा, अपना एक छोटा सा, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम सब भरा रहेगा, शहद वहद सब एकदम फर्स्ट क्लास। ले, अब तुम्हें बहुत घमंड है बिहारी होने का, तो बिहार में आने वाली जहाजों में ये दोनों होता ही नहीं, होगबे नहीं करता है। 90% जहाजों में केवल की इकोनॉमी होता है, बस एक विस्तारा थी जो बंद हो गई, एयर इंडिया के प्रीमियम इकोनॉमी होता है, ये दोनों होता ही नहीं है, ये दोनों होता ही नहीं है। अब तब तक इधर कुछ मतलब देखे कि पटना में आने के लिए जहाज का बिजनेस क्लास लिखा था, बिजनेस क्लास कहां से दिख गया? वह सीटवा को तो नहीं मोट करके कह रहा है बिजनेस क्लास है। तो यहाँ आने वाली जहाजों में ये सब नहीं होता, बहुत घमंड रहता है ना एक बिहारी सब पे भारी, हाई हाउ जाके देखो बिजनेस क्लास हकबे नहीं इधर नहीं है। सबसे ज्यादा बिजनेस क्लास दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, मुंबई सब में है बिजनेस क्लास, बहुत जबरदस्त। उसका खाना देखोगे बहुत जबरदस्त उसका खाना रहा बिजनेस क्लास का। आप किससे जाते हैं? हम इससे जाते हैं, हम इससे जाते हैं, इधर बैठते हैं ज्यादातर में पीछे शांति से बैठ के निकल जाए यहाँ पे, नहीं समझे ना? ओ में कोई मिल जाएगा तो लगेगा सर ये जो सिलेबस है, आदमी पढ़ा पढ़ा के परेशान मिले, तो शांति से सोचता है यहाँ पे, तो उसको 5 कुछ अपना वो एक तो भाई साहब मिल गए हमको एयरपोर्ट पे, कहे मेरे बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करना प्लीज सर हेल्प। हम कहाँ है? देखो तू क्लास 2 में पढ़ रहा था, क्लास 2 या 3 में पढ़ता हुआ छोटा था। मन में हम कहे कि तो डिले हो गया, ये तो बैच निकल गया है। इसमें सबसे महंगा ये देखो, तुम्हें हम एक बार दिखा देते हैं बिजनेस क्लास का खाना होता कैसे। ये है बिजनेस क्लास का खाना, दिख रहा है? इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देते हैं यहाँ, देखो ये हम ना वस्त्रापुर में कॉलेज, हम लोग आईएम अहमदाबाद, तो आईएम से हम लोग लौट रहे थे, तो हम लोग टिकट लिए थे वही वाला इकोनॉमी ही। कभी कभी क्या होता है अपग्रेड कर देता है, जैसे जो रेगुलर सफर करता है ना उसको कभी कभी क्या कर देगा अपग्रेड, रैंडमली किसी का अपग्रेड कर देगा। तो हम टिकट लगाने गए, क्यूआर स्कैन किया, मेरा ले ये नहीं रहा, रे रिजेक्ट किया, क्या हम अहमदाबाद में रह जाएंगे। और एक चक्रवात आने वाला था उसके 2 दिन बाद, विपर जॉय करके कोई चक्रवात था कि कौन था,
ऐसे करके कोई अहमदाबाद में चक्रवात गुजरात में आ रहा था, भाई ऐसा मत कर यार इसके बाद 2 फ्लाइटें बचल है, उसमें सीट होगा कि नहीं होगा, तो फिर आदमी को फंस जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कि क्या दिया था, अपग्रेड कर दिया था, अपग्रेड कर दिया तो इसमें भेज दिया, तो ये देखो इतना खाए पिए के दिल दिख रहा है, बढ़िया से चम्मच चम्मच लगा के सब। और सीट रहता है पूरा खुल जाएगा सीट, जैसे सीट के आगे स्क्रीन लगा रहेगा, तुम्हें टीवी मूवी देखना है सही है, ये इस सीट पे ये मूवी चलेगी, इस सीट पे ये मूवी चलेगी, ये पूरा सीट फैल के आराम से सो जाओगे, एकदम फर्स्ट क्लास है आप। और जो एयर होस्टेस वार्निंग नहीं बताती सीट बेल्ट ऐसे बांध ले, उसको देखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे ही दिखता है, फर्स्ट क्लास है आप। लोग एक विंडो मिलता है परेशान हो जाते, एक आदमी को 3 गो विंडो मिलता है इसमें, एक यहाँ, एक इधर, एक इसके पीछे, इसके नीचे उठा के इसमें सारा चीज सब व्यवस्था VIP व्यवस्था रख देता है। हम लोग के लिए फोटो खींच के लाए थे, हाँ तुम ही लोग के लिए लाए। और अगर तुम प्रीमियम इकोनॉमी में जाओगे ना, प्रीमियम खाली ये कटोरिया दे देगा चम्मच लगा के, कौ को लेके खाते रहो चम्मच लगा के। और अगर इकोनॉमी में जाओगे ना तो अल्मुनियम के प्लेट में दे चाउमिंग उमिंग नहीं पैक करा के लाते हो, अगर इकोनॉमी में जाओगे तो ही चाउमिंग वाला नहीं, अल्मुनियम फॉइल होता है उसमें दे देगा, चम्मच की जगह कटलरी नहीं देगा, लकड़ी वाला चम्मच नहीं होता है, खाते रहो। आइसक्रीम वाला चम्मच जो खाते रहते हैं लकड़ी वाला, खाते रहो। यहाँ इसमें देखो बांध के दिया है पूरा चम्मच, VIP यहाँ पे दुकान, मीठा दही तो है वो दुनिया। इसमें एक और चीज है, जितना मांगना है मांग लो, लेकिन जो इसमें बैठता है वो इस टाइप का होता ही नहीं, उसको खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ जाता है वो कौन, अभी आप लोग को खाने पीने में मन लगता होगा, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे ना तो सोचते थे कि जब कमाएंगे ना तो पिज्जा खाएंगे, और नहीं इसे घींच के ऐसे रहता है, ऐसे दिखता था प्रचार और इस तरीके कैसा होता है यार, अभी शौके मर गया है। तो हमको लेकिन वो तकलीफ याद है, इसलिए देखना ना रक्षाबंधन रहेगा ना तो पूरा पिज्जा का स्टॉल लगा देते हैं, कहीं नहीं। हमको अपना वो याद है कि हम कभी इसको सोचा करते थे खाने के लिए, लेकिन आप तो शौक ही नहीं रहते हैं, कौन चीज कुछ नहीं है।